Hello kids, a very good morning to all my dear students. I wish you all are fit and fine at home. As you know, the situation is not good, so stay safe and stay at home for your good health. My name is Pooja and I am going to be your computer teacher. I am so excited to meet you and have you in my class in future. We are going to have a fabulous school year full of fun and learning. So let us start. Lesson 1, the computer system. The computer system. Your aim to learn about. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा क्या एम होगा इस लेसन में. हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. How does a computer work? Types of computers. एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. जैसे कि आपको पता है एक कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू. और ये किस चीज़ से मेडअप हुआ होता है, बना हुआ होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू. ये सब चीज़ें मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है. दीज डिवाइसेस हेल्प यू टू एंटर द डेटा, मीन्स इनपुट, थ्रू कीबोर्ड और माउस. ये जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कीबोर्ड एंड माउस, ये हमारे कंप्यूटर में हमें हमारे डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे डेटा मतलब होता है जैसे जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हो, जैसे आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, नेम लिखते हो, सेंटेंसेस लिखते हो, ABCD 1 2 3. सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन के जो सिंबल्स होते हैं, वो सब जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में वर्क करने के लिए. या हम ड्राइंग करते हैं, जो भी ड्रॉ करते हैं पेंसिल की हेल्प से, पेंट में, वो सब जो भी कुछ हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो सब होता है डेटा. और जो भी हम अंदर डालते हैं, मतलब अंदर, पुट रखना, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं अपना वर्क करने के लिए, वो सब इनपुट कहलाता है. और वो किसकी हेल्प से होता है, कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से. कीबोर्ड से हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ABCD 1 2 3 लिखते हैं. माउस से हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ एंटर करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ प्रोसेस द डाटा यूजिंग CPU. और कंप्यूटर में जो भी कुछ डाटा हम इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस कौन करता है, उसका CPU. जो कंप्यूटर में CPU होता है उसको वो प्रोसेस करता है, उसके लिए वर्क करता है. जो भी हमने तो लिख दिया, ABCD लिख दिया, हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, लेकिन उनको मीनिंग, एज ए मीनिंग हमारे सामने हमारे लिए वर्क कौन करता है, CPU करता है. और इसको CPU प्रोसेस करने के बाद उसको मीनिंगफुल वे में हमारे सामने कैसे दिखाता है, कैसे डिस्प्ले करता है. इट डिस्प्लेज द रिज़ल्ट, और यू कैन से आउटपुट, ऑन दी मॉनिटर और प्रिंटर. आउटपुट क्या होता है, जो भी हमने वर्क किया है कंप्यूटर में वो हम कहाँ देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या कंप्यूटर के मॉनिटर पर. या फिर अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए होती है तो हम कहाँ से लेते हैं, प्रिंटर से लेते हैं. प्रिंटर से हम प्रिंट आउट ले लेते हैं ना पेज के ऊपर, तो वो हार्ड कॉपी होती है. तो जो भी वर्क इनपुट किया था वो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है मॉनिटर एंड प्रिंटर की हेल्प से. हाउ डज़ ए कंप्यूटर वर्क. अब हम पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. एक कंप्यूटर वर्क्स ऑन दी IPO साइकिल. I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट. जैसे अभी हमने पढ़ा था, इनपुट करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस करता है CPU, जो भी हमने वर्क करना है, और उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है ऑन द मॉनिटर और प्रिंटर.
इनपुट, हम पढ़ेंगे इनपुट के बारे में। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा मीन्स जो हमारे पास जो भी कुछ बनाने के लिए होता है, काम करने के लिए होता है, जैसे हमें कुछ राइट करना है कंप्यूटर पे, तो हमारे पास कुछ लेटर्स होंगे, कुछ सेंटेंसेस होंगे। जैसे आप माई सेल्फ लिखना चाहते हो तो आपके माइंड में होगा ना वो लिखा, आपको याद होगा कि मुझे क्या लिखना है, तो वो हमारा डेटा होता है। या किसी पेज पे लिखा होता है तो हम पेज से देखकर हम कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो वो भी हमारा डेटा होता है। और जो भी हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, जैसे सेव करना होना है, करना चाहिए, करने के लिए, या क्लोज़ करने के लिए, या शट डाउन करने के लिए, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो सब क्या कहलाता है? इनपुट। द डिवाइस दैट इज़ used to send input to a computer is called input devices। जो भी हम कंप्यूटर को काम करने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कुछ राइट करना है, ड्रॉ करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे अगर हमें कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। हमें कुछ ड्रॉ करना है, ड्राइंग बनानी है, तो हम माउस यूज़ करते हैं। और हमें अगर कुछ पिक्चर स्कैन करनी है तो हम स्कैनर यूज़ करते हैं। ये होता है स्कैनर, माउस एंड दिस इज कीबोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस। द कंप्यूटर टेक्स action on the data entered by the user. It converts the data into meaningful information। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कंप्यूटर होता है वो जो भी हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं, वो जो हम यूज़र होते हैं ना, हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा एंटर करते हैं तो वो कंप्यूटर उसके ऊपर एक्शन लेता है। इट कन्वर्ट्स द डेटा, वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। कैसे? किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। अब हमने तो कंप्यूटर में एक सर्कल बना दिया और हमने उसमें कलर फिल कर दिया, या फिर हमने कुछ शेप्स बना दी, लेकिन उसको प्रॉपर एक पिक्चर में कौन कन्वर्ट करता है? वो करता है प्रोसेसर, कंप्यूटर का CPU उस पर वर्क करके उसको एक मीनिंगफुल वे में हमारे सामने बढ़िया सी पिक्चर बनाकर हमें दिखा देता है। जो भी हम, या फिर हम जो कुछ भी लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको वो प्रॉपर वे में हमें लिख कर दिखा देता है। और वो कौन काम करता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर का CPU। द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेसर विच इज़ द It converts the data into meaningful information with the help of the processor which is the CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द कन्वर्जन ऑफ डेटा into information is called processing। जो डेटा को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। CPU is also called the brain of the computer। ये पॉइंट आपको याद रखना है। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारे पास ब्रेन होता है ना कंप्यूटर, हम चीज़ों के लिए जो हम सोचने के लिए यूज़ करते हैं, काम करने के लिए यूज़ करते हैं अपना ब्रेन, उसी तरह से कंप्यूटर भी अपने काम को करने के लिए, सोचने के लिए अपना ब्रेन यूज़ करता है, जो कंप्यूटर का CPU होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आउटपुट। आउटपुट, the result which we get after processing the data and instruction is called output। जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, जो भी हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, हमने कंप्यूटर में कुछ भी डेटा इन कर दिया और इन करके पुट कर दिया, उसके अंदर रख दिया हमने, तो उसको इनपुट कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग CPU करता है और उसके बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट। और वो रिज़ल्ट हमें कहाँ मिलता है?
कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर प्रिंटर पर। द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है। जब भी कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि सॉफ्ट कॉपी, तो आप बोलना हम मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। आप वो पेन ड्राइव में होती है या फिर सीडी में होती है, जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही देख पाते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और एक प्रिंट आउट ऑफ दी सॉफ्ट कॉपी ऑन पेपर, और उसी सॉफ्ट कॉपी की जो फोटो कॉपी प्रिंट आउट जो होता है, हम अगर पेपर पर ले लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई और उसको आपने प्रिंट आउट ले लिया पेपर के ऊपर, तो वो हो गई आपकी हार्ड कॉपी। ओके, सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। अब आउटपुट डिवाइस, हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। इनपुट डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड एंड माउस, जिनसे हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। और प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है। और आउटपुट हमें कहाँ मिलता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और प्रिंटर पर हार्ड कॉपी के रूप में, और स्पीकर से हमें साउंड मिलती है। अब इस एग्जांपल से हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में समझेंगे। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में आपने क्या किया? कीबोर्ड की हेल्प से आपने ये नंबर्स लिखे। जैसे मैं आपको बताया, डेटा क्या होता है? हमारे पास जो नंबर्स होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको इनपुट डेटा कहते हैं। हमने इनको इनपुट किया डेटा को कीबोर्ड की हेल्प से। जैसे 3 6 हमने प्लस लिखा साथ में, ये हमारा डेटा गया प्रोसेसिंग के लिए 3 + 6। अब कंप्यूटर सीपीयू ने इसको 3 + 6 को प्लस कर दिया, सम कर दिया इसने, ये सीपीयू ने किया। और हमें आंसर कहाँ मिला? हमें आउटपुट मिला कहाँ पर? मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो इनपुट किया गया, प्रोसेस किया गया सीपीयू के द्वारा, और आप लास्ट में हमें आउटपुट मिला मॉनिटर की स्क्रीन पर। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव अ सीपीयू। सभी कंप्यूटर्स में सीपीयू होता है। कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट। कीबोर्ड होता है और स्क्रीन होती है डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट। एंड बट दे डिफर इन देयर साइजेस। लेकिन सभी अपने इनके साइज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सभी, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। कॉस्ट एंड स्पीड, और इनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है। कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है। और इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है। लेट अस लर्न अबाउट दैम। माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? दीज कंप्यूटर्स आर मेड टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जो एक बार में एक ही इंसान के द्वारा, एक ही पर्सन के द्वारा ही यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। जो आप यूज़ करते हो ना, जैसे आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, या कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको कहते हैं, या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, या टैबलेट यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं पीसी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर्स। क्योंकि आप इसको पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो इनको इसलिए पर्सनल कंप्यूटर ही कहा जाता है। ओके, ये पिक्चर्स देखिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन, दीज आर पर्सनल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर्स। These computers are small general purpose computers having the capability to serve a number of users simultaneously. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स, ये स्पेशल चीज काम करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। मोस्टली ये कंप्यूटर्स कंपनीज़ वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। वो अपने पर्टिकुलर यूज़ के लिए इनको तैयार करवाते हैं। उनके कुछ पर्सनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं,
वो इन कंप्यूटर्स में डाले जाते हैं, इनको मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज। ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं। फास्ट एंड पावरफुल, बहुत फास्ट होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। सम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर सो बिग, बहुत बड़े होते हैं। ये कुछ कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो बहुत बड़े होते हैं, दैट दे रिक्वायर अ वेरी लार्ज स्पेस एज सच एज दैट ऑफ अ रूम। इतना बड़ा रूम चाहिए इनको, इतना बड़ा स्पेस चाहिए होता है कि इनको एक बहुत बड़े कमरे में भी रखा जाता है। इतना बड़ा कंप्यूटर होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी कुछ स्पेशल रिसर्चेस वगैरह में यूज़ की, रिसर्च कंपनीज वगैरह इनको यूज़ करती हैं। ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सुपर कंप्यूटर्स। these are the largest and the fastest of all types of computers। ये सभी कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा फास्ट और लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं और साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं। दे आर यूज्ड इन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही यूज़ किए जाते हैं। इनको कॉमनली लोग यूज़ नहीं कर सकते। टू डू टास्क्स सच एज वेदर फोरकास्टिंग एंड रॉकेट लॉन्चिंग। इनको ये सुपर कंप्यूटर्स कुछ स्पेशल टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जैसे मौसम की जानकारी के लिए कि कब बारिश आने वाली है, कब गर्मी होने वाली है, कब सर्दी होने वाली है, या फिर रिएक्टर स्केल को मेजर करने के लिए, जैसे कि भूकंप आने वाला होता है तो उसकी इन सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से पहले से ही जाना जा सकता है। एंड रॉकेट लॉन्चिंग में, जैसे रॉकेट नासा में ये सब जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये सब भी इसी की हेल्प से पता करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। परम वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। परम जो था, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम, एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1991। और ये कब बनाया गया था? 1991 में। अब आपको ये याद रखना है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ या फिर कोई पूछे आपसे बाद में कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपने क्या बताना है? परम। ओके। Clickpedia. On 8 June 2018, the Summit was introduced as the fastest supercomputer in the world. ये जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था समिट, ये 2018 में दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। Okay students, we will read remaining part of this lesson in next class. Your homework for today is read lesson 1 and try exercise of lesson 1 which we have read out till now. We will meet in next class. Till then, bye bye.